कभी कभी जुर्म इतनी खामोशी से बुना जाता है कि पड़ोसियों को भी भनक नहीं लगती। एक ताला टूटा हुआ, एक घर बिखरा हुआ, और गायब है वो शख्स जिसकी जिंदगी के पीछे छुपा है खून से लिखा सच। क्या ये गुमशुदगी थी या एक बेरहम हत्या? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिमाचल जुर्म फाइल्स, जहां हम खोलते हैं वो फाइलें जिन्हें पढ़कर रूह कांप जाए। सच्चे अपराध, सच्ची कहानियां और वो सच जो अक्सर दफन रह जाता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं थी, ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसने जयपुर पुलिस की नींद उड़ा दी। सुबह का सन्नाटा, एक पिता की तलाश में बेचैन बेटा और घर के अंदर बिखरा हुआ सामान साफ बता रहा था कि इस कहानी में छुपा है कोई खौफनाक सच। आइए अब बढ़ते हैं उस दिन की ओर जब सब कुछ शुरू हुआ। सुबह करीब 5 बजे का वक्त। सोडाला पुलिस थाने के सीआई सुनील प्रसाद शर्मा रोजाना की तरह सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल सिविल लाइंस इलाके के एक सीएलजी मेंबर का था। उन्होंने बताया, एक व्यापारी की गुमशुदगी का मामला है, आप सूरज नगर कॉलोनी आ सकते हैं? सिया पार्क से सीधे सिविल लाइंस पश्चिम स्थित सूरज नगर कॉलोनी में व्यापारी के घर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि व्यापारी राजकुमार जैन 3 दिनों से लापता है। बेटे आशीष सबलावत ने बताया कि उसके पिता ने 25 जून को बहन को फोन कर कहा था कि वो किसी के साथ जा रहे हैं। इसके बाद से वे लापता हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत राजकुमार जैन की तलाश शुरू की। व्यापारी राजकुमार जैन 25 जून 2015 को लापता हुए थे। व्यापारी राजकुमार जैन 25 जून 2015 को लापता हुए थे। गायब थे कीमती सामान और जरूरी दस्तावेज। आशीष मुंबई में रहता था। उसने पुलिस को बताया कि वह लगातार पिता को कॉल कर रहा था। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 25 जून को पिता से बात नहीं होने पर 26 जून की रात वह जयपुर आ गया था। आशीष ने बताया, घर पर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ा तो घर के अंदर रखा सामान बिखरा हुआ था। संभाला तो पता चला कि घर में रखा कीमती सामान गायब है। पिता का एक काले रंग का बैग गायब था। बैग में जरूरी दस्तावेज थे। वहीं एक बैग में ज्वेलरी, एंटीक सामान रहता था, वह भी गायब था। आशीष को पिता के बैंक के लॉकर की चाबियां भी नहीं मिली। आशीष की सूचना पर उसके अन्य रिश्तेदार भी 27 जून की सुबह जयपुर आ गए। इसके बाद सभी परिजन राजकुमार जैन की तलाश में जुट गए। आस पड़ोस के अलावा दोस्तों और परिचितों के यहाँ भी तलाश की गई। राजकुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। राजकुमार को लापता हुए 4 दिन हो गए थे। बेटे आशीष ने 29 जून 2015 को सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को किसी अनहोनी की आशंका थी। घर पर अकेले रहते थे राजकुमार। परिजनों ने पुलिस को बताया कि राजकुमार जैन 70 सिविल लाइंस के सूरज नगर में अकेले रहते थे। वे ही फाइनेंस का काम करते थे। वे 15 साल पहले वे असम में पेट्रोलियम और चाय का व्यवसाय करते थे। उनकी पत्नी का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। उनकी 4 बेटियों की शादी हो चुकी थी। बेटा आशीष मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में मॉडलिंग करता था। उसका प्रोडक्शन हाउस था। एक बेटी मधुबाला का परिवार जयपुर में ही रहता है। मधुबाला ही आते जाते पिता को संभालती रहती थी। बेटे आशीष के साथ राजकुमार जैन। आशीष लंबे समय से मुंबई में ही रह रहा था। पिता से उसकी फोन पर बात होती रहती थी। आशीष ने पुलिस को बताया कि वह रोज पिता को फोन करता था। 25 जून को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में अंतिम बार पिता से बात की थी। इसी दिन शाम को 4 बजे उनकी कोलकाता में रहने वाली एकता दीदी ने भी पिता को फोन किया। इस दौरान किसी अन्य व्यक्ति ने फोन रिसीव किया। एकता ने शाम को 5 बजे आशीष को फोन कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद आशीष ने कॉल कर पिता से बात करने की कोशिश की। पहले किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया।
काफी प्रयास के बाद किसी व्यक्ति ने कॉल रिसीव किया और थोड़ी देर में राजकुमार जैन से बात कराने का कहकर फोन रख दिया। पुलिस ने राजकुमार जैन के मोबाइल की लोकेशन निकाली। 25 जून की सुबह 10 से 11 बजे के बीच उनकी लोकेशन न्यू आतिश मार्केट व मानसरोवर के आसपास के इलाके में आई। इसके बाद से उनका मोबाइल बंद आ रहा था। पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर करीब 40 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन राजकुमार जैन का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कोशिश की, लेकिन मोबाइल लोकेशन से भी व्यापारी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। बेटे आशीष सबलावत ने पुलिस को बताया कि उसके पिता के पास उनका परिचित नीरज जैन अक्सर आता था। आशीष ने नीरज पर पिता के अपहरण का शक जताया। आशीष ने घर से गायब हुए सामान को लेकर भी नीरज पर शक जताया। आशीष ने आशंका जताई कि नीरज उसके पिता की हत्या कर सकता है। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में अपहरण की धारा जोड़कर केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आशीष व नीरज जैन के बयान दर्ज किए। आशीष ने घर से गायब हुए सामान की लिस्ट और फोटोग्राफ्स पुलिस को सौंपे। तलाश में जुटी 4 पुलिस थानों की 15 टीमें। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर आलोक वशिष्ठ खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। सायडाला, श्याम नगर, महेश नगर और अशोक नगर पुलिस थानों की 15 टीमें बनाकर बुजुर्ग व्यापारी की तलाश शुरू की। आशीष ने 29 जून को अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर जांच अधिकारी आईओ सतपाल सिंह को पहले से ही संभावित ठिकानों पर तलाश के लिए भेज रखा था। सतपाल सिंह भरतपुर होते हुए यूपी व दिल्ली में राजकुमार की तलाश में जुटे थे। इसी बीच थाना प्रभारी सुनील प्रसाद शर्मा ने उन्हें अपहरण के संबंध में जानकारी दी। पुलिस ने केस के सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इंचार्ज सुनील प्रसाद ने संदिग्ध नीरज जैन की तलाश के निर्देश दिए। पुलिस नीरज के मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश में जुट गई। इधर पुलिस के लिए राजकुमार जैन का लापता होना एक अबूझ पहेली बन गया था। राजकुमार जैन बड़े व्यापारी थे। काफी मशक्कत के बावजूद जयपुर पुलिस राजकुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई। पुलिस को भी किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा था, क्योंकि परिजनों के पास भी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। क्या ये केवल अपहरण का मामला था या ये घटना किसी बड़ी वारदात की ओर इशारा कर रही थी? क्या राजकुमार जैन की हत्या हो चुकी थी? अगर हाँ, तो उनकी लाश कहाँ थी? तत्कालीन थाना इंचार्ज सुनील प्रसाद शर्मा ने राजकुमार जैन के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट की जांच की। उस रिपोर्ट और पुलिस जांच के दौरान एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। राजकुमार के मोबाइल से अंतिम बार हुई बातचीत के 3 नंबरों में से एक संदिग्ध व्यक्ति के मोबाइल नंबर की लोकेशन पहले मानसरोवर थी। इसके बाद राजकुमार के मकान के आस-पास आ रही थी। पुलिस को अंदेशा हुआ कि कोई व्यक्ति उन्हें ट्रैक कर रहा था, क्योंकि वारदात से पहले भी इस संदिग्ध नंबर की लोकेशन राजकुमार जैन के घर के आसपास ही मिली। पुलिस ने इन नंबरों की डिटेल की जांच की तो वह नीरज जैन और अंशुल दुबे के निकले। व्यापारी राजकुमार जैन 25 जून 2015 को लापता हुए थे। दोनों व्यापारी के गायब होने के दिन से फरार थे। पुलिस ने नीरज और अंशुल के मोबाइल नंबर को ट्रैक किया। दोनों स्विच ऑफ आ रहे थे। पुलिस मोबाइल सिम अलॉट करने के दौरान दिए गए दस्तावेजों के आधार पर मानसरोवर के स्वर्ण पथ पर स्थित अंशुल दुबे के घर पहुंची। पुलिस को पड़ोसियों ने बताया कि 26 जून के बाद से अंशुल को किसी ने नहीं देखा। पुलिस ने नीरज के मोबाइल नंबर की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई। नीरज जैन और व्यापारी राजकुमार के बीच अक्सर बातचीत होती थी। इससे यह साफ हो गया था कि दोनों के लंबे समय से जान पहचान थी। नीरज के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट में एक नंबर यूपी का भी मिला। उस नंबर पर भी वह अक्सर बात करता था। मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर दबोचा जांच में पता चला कि नीरज जैन की मौसी आगरा में रहती है। इस पर एक पुलिस टीम को आगरा भेजा। वहां पुलिस को जानकारी मिली कि 2 युवक आए थे। वो अभी कार से कहीं जाने के लिए निकले हैं।
पड़ोसियों ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर पुलिस टीम को बताया कि उन्होंने कुछ सामान भी बेचा है। सोडाला के तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील प्रसाद ने बताया कि आरोपियों ने ज्वेलरी और नकदी अंशुल के घर छुपा दी थी। ज्वेलरी और नकदी लेने के लिए वे यूपी से किराए पर टैक्सी लेकर जयपुर वापस आ रहे थे। दोनों ने 4 बैग में ज्वेलरी से भरे डिब्बे और नकदी रखी थी। पुलिस नीरज की मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसका पीछा कर रही थी। उसकी टैक्सी का नंबर भी पुलिस को मिल गया था। दोनों आगरा से वापस जयपुर आ रहे थे। टैक्सी नंबर के आधार पर पुलिस ने इन्हें राजस्थान सीमा में प्रवेश करते ही डिटेन कर लिया। नीरज जैन और अंशुल को पुलिस पूछताछ के लिए सोडाला थाने लेकर आई। राजकुमार जैन के घर से चोरी कुछ चीजें उनके पास से मिली। मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रेस करके पुलिस नीरज और अंशुल तक पहुंची। आरोपियों ने कबूला जुर्म। पुलिस ने दोनों से राजकुमार जैन के बारे में सख्ती से पूछताछ की। कुछ देर में ही आरोपियों ने राजकुमार जैन की हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सट्टा लगाने और कर्ज चुकाने के लिए लूट के इरादे से व्यापारी की हत्या कर दी। फाइनेंसर राजकुमार जैन के घर से 1 करोड़ की ज्वेलरी और 70,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जादुई शीशा दिलाने का दिया झांसा। नीरज जैन ने बताया कि राजकुमार जैन से उनकी मुलाकात 10 साल पहले जैन मंदिर में हुई थी। इसके बाद से वह राजकुमार के संपर्क में था। उसे इस बात की जानकारी थी कि वे अपने घर पर काफी पैसा रखते थे। घर पर अकेले रहते हैं। राजकुमार को एंटीक चीजें रखने का शौक था। नीरज ने राजकुमार जैन को जादुई शीशा दिलाने का झांसा दिया। ऐसा शीशा जिससे गड़े हुए धन का पता कर सकते हैं। नीरज 25 जून को राजकुमार जैन को झांसा देकर अंशुल के मानसरोवर स्थित घर ले गया। अंशुल के घर पर जादुई शीशा दिखाने के बहाने से उन्होंने राजकुमार पर हमला कर दिया। नीरज जैन ने राजकुमार के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे उनका चश्मा टूट गया और आधा चश्मा उनके सिर में धंस गया। इसके बाद दोनों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद राजकुमार के गले में पहनी हुई सोने की चेन भी उतार ली। आरोपियों ने लाश को मानसरोवर में ही रखा और योजना के अनुसार घर बंद कर लाश को ठिकाने लगाने के लिए चले गए। नीरज और अंशुल की लंबे समय से राजकुमार जैन के पैसों पर नजर थी। वे उन्हें फंसाने के लिए काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। जादुई शीशे की कहानी दोनों ने मिलकर रची थी। नीरज और अंशुल की लंबे समय से राजकुमार जैन के पैसों पर नजर थी। वे उन्हें फंसाने के लिए काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। जादुई शीशे की कहानी दोनों ने मिलकर रची थी। मकान से 1 करोड़ की ज्वेलरी और नकदी चुराई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि राजकुमार जैन की मानसरोवर में हत्या करने के बाद उन्होंने उनकी जेब से मकान की चाबी निकाली। वे दोबारा मानसरोवर से सिविल लाइंस पहुंचे। यहां आरोपियों ने व्यापारी के मकान का ताला खोलकर 1 करोड़ के जेवर व 70,000 रुपए चुरा लिए। चोरी के गहनों और नकदी का दोनों ने बंटवारा कर लिया। लाश छुपाने के लिए खरीदा लोहे का बॉक्स। हत्या के बाद दोनों 25 जून को ही लाश ठिकाने लगाने के लिए लोहे का एक बड़ा बॉक्स खरीद लाए। शव को चद्दर में लपेटकर हाथ पैर बांधकर बॉक्स में रख दिया। व्यापारी का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। तत्कालीन सीआई सुनील प्रसाद ने बताया कि वारदात के अगले दिन 26 जून को दोनों ने लाश को छुपाने के लिए प्रतापनगर में एक कमरा किराए पर लिया। इसके लिए दोनों ने किरायानामा भी बनवाया। लाश को यहां लाना मुश्किल था। ऐसे में दोनों ने लोहे का बॉक्स ले जाने के लिए एक पुरानी मारुति वैन खरीदने की योजना बनाई। दोनों ने राजा पार्क के छाबराकार बाजार से पुरानी मारुति वैन RJ01C 5076 30,000 रुपए में खरीदी। इस वैन में राजकुमार की लाश को रखकर प्रतापनगर पहुंचे। किराए के कमरे में उन्होंने लोहे के बक्से को रख दिया। जिस दिन हत्या की उसी दिन दोनों शव छिपाने के लिए एक बड़ा बक्सा खरीद लाए थे। बक्से से बरामद हुई गली हुई लाश पुलिस ने आरोपियों की सूचना पर व्यापारी के शव को प्रतापनगर के किराए के कमरे से बरामद किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे से दुर्गंध आ रही थी। बक्से से शव निकाला तो वह आधा गल चुका था।
राजकुमार के सिर में अभी भी टूटा हुआ आधा चश्मा धंसा हुआ था। चश्मे का आधा हिस्सा बॉडी के साथ बरामद हुआ। आधा हिस्सा पुलिस ने आरोपियों के घर से बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि व्यापारी राजकुमार जैन की बॉडी पर केमिकल, मिट्टी, नमक, तेजाब और फिनाइल डाला था ताकि बॉडी जल्दी गल जाए और किसी को बदबू भी ना आए। इसके बाद दोनों अंशुल की बुआ के घर फिरोजाबाद चले गए। इसके बाद वहां से भी फरार हो गए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने क्राइम सीरियल देखकर ये योजना बनाई थी। क्राइम सीरियल के आधार पर पूरी वारदात को अंजाम दिया। सट्टे में घाटा होने पर की वारदात, उम्रकैद की सजा। जांच में सामने आया कि नीरज शराब और जुआ, सट्टा खेलने का आदी था। जुआ में हारने के कारण वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। नीरज की दोस्ती अंशुल दुबे से थी। अंशुल भी आर्थिक तंगी में था। दोनों ने अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए व्यापारी की हत्या कर उसके घर चोरी करने की योजना बनाई। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर राजकुमार जैन का शव, लूटी गई रकम और जेवर बरामद कर लिए। पुलिस ने वारदात के काम में ली गई मारुति वैन भी जब्त कर ली। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हत्या के इस मामले की सुनवाई जयपुर के एनडीपीएस कोर्ट में हुई। कोर्ट ने 21 जून 2018 को नीरज जैन और अंशुल दुबे को व्यापारी राजकुमार जैन की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 70 वर्षीय राजकुमार जैन का कत्ल सिर्फ जुए और सट्टे की लत के कारण हुआ। जिन्हें वह सालों से अपना समझते थे, वही बने उनके कातिल। जादुई शीशे का झांसा, मारुति वैन में छुपाई गई लाश और एक लोहे का बक्सा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच और कर्ज इंसान को दरिंदे में बदल देते हैं। जयपुर की इस सनसनीखेज वारदात में दोनों गुनहगारों को उम्रकैद की सजा मिली। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या समाज कभी इन नीरज और अंशुल जैसे चेहरों से सचमुच सुरक्षित हो पाएगा? आप देख रहे थे हिमाचल जुर्म फाइल्स, जहां हम लाते हैं आपके सामने जुर्म की सबसे सच्ची और सबसे डरावनी कहानियां। मिलते हैं अगले केस में। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।